हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब को मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब को पढ़ के मज़ा आ गया। बट जब ये किताब को मैंने पहले खरीदा था तब तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग था, बट पढ़ने का बाद पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। किताब का नाम है द बॉय इन द स्ट्रीट पायजामास। ऑथर का नाम है जॉन बोइन। ये जो किताब है ना, ये किताब स्पेशली हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा लिंक है। स्पेशली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था नाजीज और जूइस के बीच में, जर्मनी में, जब नाजीज लोग जूइस कम्युनिटी है उसको डिटेंशन कैंप में ले आए थे और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे थे। अपना जो लो क्वालिटी का जो काम है वो करवाते थे। फैक्ट्रीज में जो छोटा पद का जो काम है जब करवाते थे तब का ये कहानी है। स्पेशली यहाँ में नाजिस का एक कमांडेंट होता है जो कि बर्लिन से चले आता है, डिटेंशन कैंप जो है उसके सामने रहना स्टार्ट कर देता है। और वो कमांडेंट का एक लड़का और एक लड़की था। लड़का का नाम था ब्रूनो और लड़की का नाम था ग्रेटेल। ग्रेटेल स्पेशली जब वो डिटेंशन कैंप में जाता है तो लेफ्टिनेंट कोटलर से मुलाकात होता है, फिर उन लोगों का प्रेम से, ये अलग बात है। बट सबसे ज़बरदस्त बात है ये किताब को पढ़ने से आपको मिलेगा फ्रेंडशिप, कि आपका जो बंधु है, आपका जो फ्रेंड है, दोस्त है, दोस्त कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्त एक बंजर जमीन को भी हरा भरा कर सकता है। मतलब आपका को वो टेंशन है भाई, एक ऐसे जगह में आया है कि आपको पसंद नहीं आ रह के, बट आपका दोस्त अगर अच्छा मिल जाए तो वो जगह में भी रहना मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि हम लोग का दिमाग क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग का दिमाग वैसे ही काम करता है। तो वहाँ में जब वो डिटेंशन कैंप में आता है, बर्लिन से वो लोग जब शिफ्ट होके आता है और कमांडेंट का जब उसका पोस्ट लगता है पिताजी का, ब्रूनो के पिताजी का, तो ब्रूनो डिटेंशन कैंप में वहाँ का पास में एक बहुत बड़ा एक पैलेस मिलता है। तो वहाँ में जाके जब वो लोग करता है तो उससे वो डिटेंशन कैंप फेंसिंग लगा होता है, ठीक है, वो लोग का चारों प्लेस। जब ये किताब आप पढ़ोगे तो उस तरफ डिटेंशन कैंप से एक लड़का आके वहाँ में बैठता है हर रोज। तो ब्रूनो एक दिन विजुअलाइज करता है कि यार, क्योंकि ब्रूनो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा नोवेल पढ़ता था, तो वो बोलता है कि मैं एक्सप्लोरेशन करेंगे चल। तो वो एक्सप्लोर करने चाहता है, फिर वो फेंसिंग के सामने चले आता है। तो वहाँ में उस पार, माना फेंसिंग के उस पार एक लड़का रहता है जो कि पूरा कपड़ा ही स्ट्रिप्ड पायजामास होता है, मतलब टोपी स्ट्रिप कलर का होता है कपड़ा, और जो पायजामा होता है पूरा स्ट्रिप। और इस तरफ ब्रूनो जो कि एकदम कमांडेंट का जो बेटा, मतलब एक रॉयल फैमिली का एक झलक मिलता है। फिर वो दोनों का बीच में बातचीत करता है। फिर ब्रूनो को बहुत सारा चीज़ पता चलता है कि भाई यहाँ में हो क्या रहा है। तो दोनों के बीच में बंधुत्व हो जाता है। फिर लास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलता है कि अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो, स्पेशली आपका फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर मुसीबत में है तो आप 50% या 70% होने से भी आपको मदद करना चाहिए। कि आपका फ्रेंड आपको 10,000 रुपया मांग रहा है, 1,000 रुपया है आपके पास, उसको देना चाहिए। तो ये चीज़ ये किताब को आपको पढ़ने को मिलेगा कि कैसे ब्रूनो, उसका जो पिताजी था उस तरफ जो रहता था, सेम्यूल का पिताजी को कैसे ढूंढता है। फिर बाद में जाकर डिटेंशन कैंप का एक माहौल दिखाई देता है कि कैसे भेड़ बकरी की जैसा रखा जाता है वो लोग को, फिर फंस जाता है। फिर बाद में जाके ब्रूनो वहाँ से निकल आता है एट द एंड, बोल के कि मैंने तो प्रॉमिस किया तेरे पिताजी को ढूंढा बट पिताजी मिला नहीं, ठीक है। फिर वहाँ का एक हार्श लाइफ दिखाता है कि अमीर लोग और गरीब लोग का एक जो डिफरेंशिएशन है कि मैं अमीर हूँ तो गरीब है, ये तो है ही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कि मैं जूइस हूँ तो नाजिस है, नाजिस मतलब मैं सुपीरियर हूँ, तो जूइस है मतलब छोटे जात का है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया। मतलब होलोकास्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये किताब में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको रूपांतरित किया गया है। ज़बरदस्त किताब है। अगर आपको पढ़ना है कि जब नाजीस लोग जूइस को प्रताड़ित करते थे, वो लोग को मारपीट करते थे, वो लोग को कैसे अनुभव होते थे, उसको अगर जानना है, अगर आप हिस्ट्री रिलेटेड किताब पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल किताब पढ़ के आपको मज़ा आता है, तो डेफिनेटली ये किताब को पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त किताब है, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड किताब ही है। वहाँ में एक बंदा है जो जिसका नाम है ब्रूनो, वो राइटर जो कि है जॉन बोइन, उसको अपने एक्सपीरियंस दिखाता है जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम का।
वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाए तो बहुत ज़्यादा इजी है, इतना आपको कष्ट नहीं होगा। पेजेस के देखा जाए तो 256 पेजेस का ये पूरा किताब लिखा गया है, आपको बोर नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया बात है, आपको बोर नहीं लगेगा कि पढ़ रहा हो यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये एहसास नहीं होगा, पढ़ते रहने के लिए दिल करेगा। क्योंकि ये फ्रेंडशिप और हिस्ट्री से रिलेटेड और होलोकास्ट और अमीर गरीब, ये सब सिनेरियो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से किताब में रूपांतरित किया गया है। तो आशा करता हूँ आप ये किताब पढ़ेंगे। और बस इतना में आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर से हम लौटेंगे एक नई किताब के साथ। इतने में